शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए अब धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर पर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में हिंदू ग्राम बनाने को लेकर हमला बोला है। सामना के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू ग्राम वाले विचार को शर्मनाक करार दिया है। मुखपत्र में लिखा है कि कुछ लोग देश में नरसंहार चाहते हैं। सामना में किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री और बीजेपी पर निशाना साधा गया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। दरअसल सामना के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू ग्राम वाले विचार को शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि वक्फ बोर्ड विधेयक की वजह से देश में धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। बीजेपी का हिंदुत्व देश को बांटने वाला है। इसी क्रम में ब्रांड एम्बेसडर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं के लिए अलग गांव बनाना चाहते हैं। ये विचार विश्व में हिंदू संस्कृति का सर शर्म से झुकाने वाला है। ये बाबागिरी कहां तक चलेगी? बीजेपी देश में करवाना चाहती है दंगे। सामना में वक्फ बोर्ड विधेयक के पास होने पर भी सवाल उठाया गया है। इसमें लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड विधेयक मंजूर होने पर पश्चिम बंगाल में दंगे भड़क उठे हैं। बिहार में मुसलमान सड़कों पर उतर चुके हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अनुसार हो रहा है। इस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में लगभग 20 घंटे बहस हुई, लेकिन मणिपुर की स्थिति पर दोनों सदनों में 1 घंटे भी चर्चा नहीं हो सकी। वक्फ विधेयक के कारण धार्मिक ध्रुवीकरण का मार्ग खुल गया है। बीजेपी इससे खुश होगी। यदि मणिपुर पर विस्तृत चर्चा हुई होती तो सरकार की किरकिरी हो जाती। इसलिए सभी को धार्मिक विषय में उलझाए रखना बीजेपी की साजिश है। ये कैसी है राम भक्ति? सामना में लिखा गया है कि भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़े और उसका रूपांतरण दंगों में हो, इसका प्रयास बीजेपी ईमानदारी से कर रही है। 6 अप्रैल को मुंबई में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। यात्रा का स्वरूप हमेशा की तरह धार्मिक नहीं था, बल्कि इस बार कुछ स्थानों पर यह विकृत और विभत्स था। मुंबई की सड़कों पर इन जुलूसों से अराजकता फैली और भीड़ मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रही थी। ये कैसी राम भक्ति है? ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। इस लेख में आगे ये लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार धर्म और अपने पारलौकिक और आध्यात्मिक मामलों तक ही सीमित रखना चाहिए तथा सांसारिक मामलों को राज्य पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर और धर्म व्यक्तिगत होने चाहिए। भारतीय संविधान इसके लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान ने किसी भी धर्म को राष्ट्रवाद के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन जो लोग भारतीय संविधान का हवाला देते हैं उन्हें हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जा रहा है। बाबा बागेश्वर को पीएम का मिला है साथ। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीति और चुनाव में लेकर आई है। बीजेपी भारत को जो हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है, उसके ब्रांड एम्बेसडर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा लोग हैं। हिंदुओं के लिए अलग गांव बसाए जाना चाहिए और उसमें मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा भी बाबा कहते हैं। उसी धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं। वे ऐसे बाबा को छोटा भाई कहते हैं, मतलब बाबा जो बोलते हैं उसे प्रधानमंत्री स्वीकृति प्राप्त करते हैं और बाबा बीजेपी के हिंदुत्व को आदर्श मानती है। नफरत और विभाजन के बीच हिंदुत्व कैसे बढ़ेगा? क्या इससे देश बचेगा? उनका हिंदुत्व भारत को नष्ट करने वाला है। सामना में लिखा गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भाजपा प्रचारक हिंदुओं के लिए अलग गांव की वकालत करते हैं। इसमें धार्मिक सहजीवन के लिए कोई भी स्थान नहीं है। फिर देश के 20 करोड़ मुसलमानों के लिए भारत के अंदर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मूर्खता ये बाबा लोग करेंगे। उनका हिंदुत्व भारत को नष्ट करने वाला है। क्या है बागेश्वर का हिंदू ग्राम? मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने बीते 2 अप्रैल को हिंदू गांव की आधारशिला रखी थी। इसके बाद से बागेश्वर धाम देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की आधिकारिक रूप से तैयारी में लग गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक करीब 2 साल में ये हिंदू गांव बनकर तैयार हो जाएगा। इस गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली वैदिक संस्कृति पर आधारित होगी। देश के पहले हिंदू गांव के स्थापना समारोह में धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हिंदू घरों, हिंदू गांवों, हिंदू जिलों और हिंदू राज्य की स्थापना के बाद पूरी होगी।
योजना के मुताबिक इस गांव में 1000 परिवार रहेंगे और बागेश्वर धाम परिसर में इसे तैयार किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू और सनातनी धर्मों के अनुयायियों के लिए इस गांव के लिए भूमि आवंटित करेगा और इसे दोबारा बेचा नहीं जा सकता है। इस भूमि पर भवन बनाए जाएंगे और वहां रहने वाले लोगों के लिए कुछ बुनियादी शर्तें तैयार की जाएगी। इससे गांव में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। हालांकि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का स्वागत होगा। हिंदू गांव में घर एग्रीमेंट के आधार पर मुहैया करवाए जाएंगे। बागेश्वर ने यह भी कहा कि हिंदू गांव में लोग जिस मकान में रहेंगे उसकी खरीद फरोख्त का हक उन्हें नहीं मिलेगा। इस कारण ये है कि विधर्मी लोग लोभ लालच में आकर किसी भी स्तर पर जाकर अपना मकान ना बेचे। अक्सर ऐसा देखने में मिलता है कि लालच में आकर लोग धर्म विरोधी ताकतों के सामने झुककर सरेंडर कर देते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम का हिंदू ग्राम क्रय विक्रय से प्रतिबंध रहेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर और हर गांव में हिंदू धर्मावलंबी बनाने का काम शुरू रहेगा। ये अभियान सभी से इसी महीने से शुरू होगा और टीमें जो है वो रवाना भी हो चुकी है। तो इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू ग्राम बनाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन इस हिंदू ग्राम को लेकर कई हिंदुत्ववादी पार्टियां इससे नाराज हैं और इसके पीछे एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू ग्राम बनाने का ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।